वापडा वालों का अवाम को लूटने का एक और तरीका। आज ये बिल देखा तो इसकी समझ आई और मैं ये चाहता हूँ कि ये आपके साथ भी शेयर कर दूँ ताकि आपको भी पता चल सके कि अवाम को किस तरह लूटा जा रहा है। ये वापडा वाले और अफसरशाही इस गरीब अवाम का किस तरह खून निचोड़ कर शराफिया का पेट भर रहे हैं। तो देखिए, ये मेरा बिल, पहला बिल है जुलाई का, जो था 8,291 रुपये, जो मैं अदा नहीं कर सका। और इसके बाद दूसरा बिल जो आया है इसके बाद अगस्त में, वो है 19,869 रुपये। अब इसमें लूट मार कहाँ पे हुई है ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस पर आप भी गौर कीजिएगा कि ये देखें जी, ये एक बिल है जुलाई का। अब जुलाई के बिल में, जुलाई का बिल जो है वो है 8,291 रुपये, जो पे नहीं हुआ। अब इस पे ना करने का जो जुर्माना है वो है 628 रुपये। अब चूंकि ये बिल 8,291 जमा 628, अब ये बिल 8,291 जमा 628 टोटल हो गया 8,919 रुपये, जो अगले बिल में जमा होके आना था। लेकिन हुआ क्या है कि ये हमारा बिल है इस महीने का, जिसमें 8,919 रुपये जमा होने थे। लेकिन वापडा वालों ने इस पे जो पैन यकी की है वो ये है कि ये बिल 9,542 रुपये एरियर जमा किए हुए, यानी कि जो पिछले हमने जमा नहीं करवाए थे वो है 9,542 रुपये। हालांकि ये होने चाहिए थे 8,919 रुपये। तो ये तकरीबन फ़र्क है 623 रुपये का, एग्जैक्ट 623 रुपये का फ़र्क बनता है जो उन्होंने अजाफी बिल में डाल दिया है। अब ये एक डकैती है जो वापडा वाले अवाम से कर रहे हैं। हम ज़्यादातर देखते हैं बिल की अमाउंट को और जाकर जमा करवा देते हैं, लेकिन इस टेक्निकल चीज़ों पे हमने ना ही कभी गौर किया है और ना ही इसको कभी देखा है। तो ये एक ऐसी अमाउंट है कि अगर इसको ठीक कराने के लिए चले जाएं तो पहले हमें एसडीओ के दफ्तर में जाना पड़ेगा। वो हमें भेज देगा कि ये कंप्यूटर वालों की गलती है, आप एक्सीन के ऑफिस में कंप्यूटर वालों के पास चले जाएं। वहाँ पे जाएंगे तो वो कोई और लारा लप्पा लगाएंगे और रखा के भेज देंगे। अब होगा क्या कि हम इससे जान क्यों छुड़वाते हैं ऐसा करने से, कि अगर हमें किसी दूसरे शहर में जाना पड़े तो 300-400 रुपया किराया चाहिए उस शहर में जाने के लिए, ताकि अपने बिल को ठीक करवा सके। और उसके लिए मजीद जिससे हमारी जान जाती है कि अगर कोई आदमी जाता है बिल ठीक करवाने के लिए तो वो एक पूरी दिहाड़ी अपनी तोड़ेगा जो 1,000-1,200 रुपये की बनती है, और उस 1,000-1,200 रुपये की दिहाड़ी को बचाने के लिए और अपने किराए को बचाने के लिए वो कोशिश करेगा कि ये बिल पे करके अपनी जान छुड़वा ली जाए और इस पे ही गुजारा कर लिया जाए। अब गुजारिश है किसी ऐसे खुदा तरस वकील से कि अगर कोई अवाम के हक की बात करना चाहता है, जो अवाम के हक की जंग लड़ना चाहता है इस्तेशराफिया के साथ, अफसरशाही के साथ, ताकि अवाम को कोई रिलीफ मिल सके, इन डकैतियों से, छोटी छोटी डकैतियों से अवाम की जान छूटे, तो कोई ऐसा वकील जो ये जंग लड़ना चाहता हो उससे गुजारिश है कि वो इसकी कोई ना कोई पिटीशन दायर करे मुख्तलिफ लोगों के, क्योंकि ये एक बिल का मसला नहीं है। पाकिस्तान में करोड़ों मीटर हैं और हर महीने बहुत सारे लोग अपना बिल अदा नहीं कर पाते, जो कि उनको अगले महीने में प्रीवियस एरियर के जरिए उसमें जमा होता है। और इसी तरह की ये डकैती चलती है। ये करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन होती है जो इस मुल्क के अवाम के साथ हो रही है और इस मुल्क के अवाम को लूटा जा रहा है। तो कोई ऐसा वकील जो ये पिटीशन दायर कर सके और ये केस लड़ सके ताकि इन छोटी छोटी डकैतियों से अवाम की जान छूट सके। शुक्रिया।